कुछ देर आप सबके बीच निवेदन प्रस्तुत है। सुबह की स्तुति प्रार्थना में एक बात याद आई। सब संतन की बलि बलिहारी, उनकी स्तुति कहीं विधि कीजिए, मोरी मति अति नीच अनारी। इस पंक्ति का क्या भाव है? सब संतन की बलि बलिहारी। महर्षि महिषी महाराज कहते, मैं कबीर की बलिहारी गाता हूं, मैं संत रविदास की बलिहारी गाता हूं, मैं सूरदास की बलिहारी गाता हूं, मैं मीराबाई की बलिहारी करता हूं, गुरु नानक देव जी की बलिहारी करता हूं। कहा जितने संत हैं उनकी बलिहारी मैं गा रहा हूं, सब संतों का। लेकिन उनकी स्तुति मैं कैसे करूं? क्योंकि हमारी बुद्धि नीच है, हमारी सोच खराब है, हमारी चिंतन खराब है। जिस मन से कपट होता है, जिस मन से चुगली होती है, जिस मन से निंदा होती है, जिस मन में बुरे विचार आते हैं, महाराज जी कहते मैं ऐसे मन से ऐसे सदगुरु की स्तुति कैसे करूं? स्तुति हो नहीं रहा, अंधकार है। बलिहारी तो गांव, लेकिन अंधकार मिटा करके अज्ञान दशा में गुरु का प्रार्थना नहीं हो सकता। एक लड़का लड़की की शादी हुए, जब शादी के बाद घर गए, शादी के मिलन की बात आई पति पत्नी के बीच, तो पत्नी घूंघट में है। पत्नी ने कहा पति से, आप किधर हैं? कहा मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं। कहा आप तो दिखाई नहीं पड़ते। कहा घूंघट उठाओ। तो कबीर साहब ने कहा घूंघट का पट खोल तो को पीऊ मिलेंगे। अर्थात अज्ञान की पर्दा जब हटाएंगे तो हमें एक ईश्वर का दर्शन होगा, भगवान के दर्शन होगा, परमात्मा का दर्शन होगा। अज्ञान की पर्दा हटाने से होगा, कहीं दौड़ने से, कहीं देखने से नहीं होगा। आकाश देख लो, पाताल देख लो, चांद सूर्य देख लो, तारे टिमटिमाते देख लो, आत्म अनुभूति नहीं हो सकता। एक राजा था, उसका बेटा नशा करता था। राजा सत्संगी था। राजा साधु के पास गया, कहा संत जी मेरे बेटे बिगड़ गए हैं, आप उसे समझा दें। कहा ठीक है, उसे ले आओ। बेटा जब राजा के पास गया तो राजा कहा बेटा तुम संत के पास जाओ। और संत के पास जब गया तो कहा 1 किलो आम लेकर आओ। सड़ा हुआ आम, सड़े हुए आम को लाया। फिर दूसरे दिन फिर कहा एक अच्छे आम ले आओ। तीसरे दिन कहा फिर ले आओ। आम लाते गए, आम रखते गए और आम सड़ते गए। उस लड़के ने कहा आप हमें सुधार रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं? ये आम लाते हैं, सड़ाते हैं, इसका क्या मतलब है? आम आप खाते भी नहीं है, सड़ाते जाते हैं। संत ने कहा मैं तुम्हें समझा ही रहा हूं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम पढ़ लो। कहा क्या पढ़ा रहे? कहा यदि सड़े हुए आम में अच्छे आम मिला दे वो भी सड़ गया। इसी प्रकार का बेटा
यदि तुम समाज में एक चिलम पकड़ लेते हो तो तुम्हारे साथ 10 युवक चिलम पकड़कर खड़ा हो जाएगा। एक बेटा यदि समाज में बिगड़ जाता है, घर का एक कोई बच्चा बिगड़ जाए तो उसके साथ 10 बच्चे होते हैं बिगड़ने वाले। किसी एक बहुरानी, किसी एक पुतो यदि टिकटॉक बनाना, रील्स बनाना शुरू कर देते हैं तो उसके साथ कई आदत पड़ जाते हैं, हम भी बनाएंगे, हम भी करेंगे। इस प्रकार से जब ये सारा ज्ञान संत ने उस लड़के को सुनाया तो लड़का समझ गया कि वास्तव में हम गलत जीवन जी रहे हैं। वो लड़का उसी दिन संत के पास वो चीलम निकालकर रख दिया और कहा, आज से हम ये सब छोड़ रहे हैं, आज से हम नहीं करेंगे। अब क्या हुआ? वो लड़का पहले कि क्या था, दुष्ट आत्मा। आत्मा की कई प्रकार की विशेषताएं हैं। पहला है पुण्य आत्मा, दुष्ट आत्मा, प्रेत आत्मा, परमात्मा। ये 4 आत्मा है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, कोई विशेष नहीं जो मिल जाए बाहर, कोई भगवान कोई मिल जाए, ईश्वर कोई मिल जाए। परमात्मा का मतलब है कि बुरे कर्म जब छूट जाता है, जब अच्छे कर्म होने लगता है तो परम आत्मा, परम श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कर्म करने वाला, अच्छे रास्ते पर चलने वाला, परिवार में भी जी रहा है, भक्ति भी कर रहा है, धन दौलत भी कमा रहा है, लेकिन सबको शांति के रास्ते पे ले जा रहा है। वो क्या है? परमात्मा। अपने को जानने वाला, स्वयं को पहचानने वाला ही परमात्मा होता है। और वो संत सदगुरु के रूप में पहले होते हैं। कुछ लोगों की मानना है कि ये शरीर जब छूटेगा तो ये परमात्मा से जाकर मिलेगा। कुछ लोगों की मानना है कि ये शरीर छूटेगा तो परमात्मा से मिलेगा, लेकिन ये कौन मिलाएगा? ना तो साधु मिलेगा, ना दूसरा मिलेगा। ये मिलाएगा कौन? हमारे समाज के पंडित, क्योंकि वो कर्म कराएगा, वो पिंडदान कराएगा, श्राद्ध कराएगा, कि उनके पास टिकट है, लाइसेंस है, वो मुक्ति दिला देगा। ऐसी मान्यताएं हैं। याद रखना, आदमी मर करके किसी परमात्मा से नहीं मिलता, किसी ईश्वर से नहीं मिलता। जीवित अवस्था में आदमी की शांति दशा है तो वही ईश्वर की दशा है। कुछ लोग मानते हैं कि सतलोक में वास करेंगे, मरने के बाद सतलोक में जाएंगे। याद रखना, सतलोक कोई होता नहीं है, शांति की दशा ही सतलोक की दशा है। मन में शांति है तो आप सतलोक में है, मन में टेंशन चिंता है तो आप नरक में है, सतलोक नहीं है। धर्मलोक, सतलोक आपके संस्कार और जीवन पर आधारित है, कोई बाहर नहीं है। इसलिए सज्जनों, महर्षि मही जी महाराज कहते हैं कि किसकी बलिहारी करोगे? करवा चौथ आएगा तो पूरी पीपल के पेड़ में धागा लपेट लपेट के खराब कर डालेगा। जितिया में आप उसकी बलिहारी गा रहे हैं, एक गाछ की बलिहारी कर रहे हैं, है ना? उसकी अब नाग पंचमी आएगा तो किसकी बलिहारी करेंगे? सांप खोजते फिरे, कहां सांप मिलेगा, हम दूध पिला देंगे, उसकी बलिहारी कर रहे हैं। कोई व्रत त्योहार आया तो थोड़ी सी माटी बना लिए, उसकी बलिहारी कर रहे हैं। कल आ रहे थे गाड़ी लेके, तो चौक पर इतना इतना छोटा छोटा भगवान बनाकर रखा हुआ था, रंग पेंट करके। वो खेत का ही मिट्टी है वो, उसकी बलिहारी कर रहे हैं। अपने ससुर की बलिहारी करो, सास की बलिहारी करो, अपने पति की बलिहारी करो। इसकी प्रशंसा करोगे तो आपकी सेवा होंगे, इसकी प्रशंसा नहीं करोगे तो आप मिल से नहीं रह सकते परिवार में। इसलिए सज्जनों, हमारी बलिहारी कहीं और हो रहा है, संत से नहीं होता। हमें संत से, संत के पास जाकर बलिहारी करनी चाहिए, संत की, गुरुजन की। वहीं से हमारी काल कलेश का नाश हो सकता है। क्या कारण है?
गुरु मंत्र भी लिए हैं, कंठी माला लिए हैं, गुरु से जुड़े हुए हैं, लेकिन जीवन में वो बदलाव नहीं आ पाता है। क्या कारण है? तब भी दुखी होते हैं। सत्संग के रास्ते पर चलने वाले, सत्संग कराने वाले, गांव समाज में संत आने वाले समाज में भी कितने लोगों का मन करता है कहीं मर जाऊं, कट जाऊं, लटक जाऊं, डूब जाऊं पानी में। क्यों? क्योंकि सामाजिक जीवन और जिस घर में रह रहा है कलह मचा हुआ है। दिन रात टेंशन, चिंताएं, परेशानी घर में है। उस स्थिति में कैसे जियोगे? फंदा कैसे काटोगे? उस स्थिति में सदगुरु ही आपका फंदा काटेगा। रात मेरा प्रसंग था भैंस की बच्चा देना। भैंस बच्चा देता है तो यादव हो, कोयरी हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर, जोला, ब्राह्मण जो भी हो, याद रखना इस सबकी एक विशेष मान्यता है। चाहे भैंस बच्चा दे, गाय बच्चा दे, बस उसके नाम पे एक ध्यान होता है। और वो कौन सा ध्यान होता है? दही चूड़ा का ध्यान होता है। याद रखना, दही चूड़ा के ध्यान करने से आपका जीवन का ध्यान नहीं होगा। दही चूड़ा के भोजन करने से आपका मन शांत नहीं होगा, आपका पेट शांत होगा, वो भी 2-3 घंटे के लिए। पूरा शांत नहीं होगा, मन शांत नहीं होगा। ध्यान कौन आते हैं? गांव के 5 लोग को बुला लेते हैं। 5 लोग आते हैं, वो खैनी भी खाते हैं, बहुत अभद्र कर्म भी करते हैं, बस दही चूड़ा रखते हैं, उसको खिलाते हैं। याद रखना, दही चूड़ा जरूरी है, करते हो ठीक है, करो, लेकिन उस घर में यदि आप ध्यान रखते हैं तो संत को बुलाकर 15 मिनट 20 मिनट ध्यान करा दो। उसके बाद कुछ उपदेश सुन लो, उसके बाद दही चूड़ा का भोग लगा दो। मन का भी ध्यान हो गया, पेट का भी ध्यान हो गया, दोनों काम हो गया। लेकिन केवल एक ही काम करते हैं तो एक काम से लाभ नहीं होगा। पेट का ध्यान से काम नहीं चलेगा, मन का ध्यान होगा, तब मन में शांति आएगी, सुकून आएगा। ये काम करो। सज्जनों, इस ध्यान को समझने के लिए, भक्ति को समझने के लिए हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में बहुत से ग्रंथ है। यदि आप किसी भी ग्रंथ को उल्टा कर पढ़िए तो सही लिखा है, लेकिन उसको पढ़ने वाले गलत तरीके से बताता है। सृष्टि कौन बनाया? ये माता बहने अपने सब समझिए कि धरती के बनेल के। आकाश को कौन बनाया? इसका क्या नाम है? राम वाले की जो मान्यता है, जो राम को मानने वाले, वो कहते कि भगवान राम ने बनाया। जो कबीर पंथी है उसकी मान्यता है कि कबीर साहब ने बनाया। जो ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते वो कहते नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर ने सृष्टि की रचना किया। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, यदि भगवान राम ने सृष्टि को बनाया तो भगवान राम पहले कहां खड़े थे? और यदि कबीर साहब ने धरती को बनाया तो कबीर साहब कहां खड़े थे? यदि ब्रह्मा विष्णु महेश ने धरती को बनाया तो वो पहले कहां खड़े थे? अरे वो भी तो कहीं खड़ा होगा। इसका मतलब है यदि राम ने सृष्टि को बनाया तो इसका मतलब कि पहले से भी सृष्टि है। यदि कबीर नहीं बनाया तो इसका मतलब है कि कबीर से पहले भी कोई धरती था, तब ना वो खड़ा था कहीं। यदि ब्रह्मा विष्णु महेश ने बनाया तो इसका मतलब है कि कहीं वो पहले खड़े थे तब बनाया। सृष्टि दुनिया में कौन आया पहले? कबीर आया कि राम आया कि शिव आया? पहले मुर्गी की अंडा, आप कहेंगे अंडा तो मुर्गी कहां से आई? बताओ मुर्गी कहां से आई? फिर कहेंगे मुर्गी तो अंडा कहां से आए? सज्जनों, इस धरती को किसी ने नहीं बनाया। ये अपने मन से भ्रम निकाल दो। ये धरती को ना राम बनाया, ना कृष्ण, ना कबीर, ना बुद्ध महावीर, ना ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा के नाम से गांव बसा था, ब्रह्मपुर, शिवपुर। एक गांव का नाम किसी के नाम पे रख देता है ना, नाम रख दिया, लोग मान लिया कि उसी ने धरती बनाया। सज्जनों, ये धरती सब दिन से है
और सब दिन रहेंगे, आप और हम मरते जाएंगे, जन्मते जाएंगे, किंतु इस धरती का कोई बनाने वाला नहीं है, न इसको चलाने वाला है। ये धरती स्वयं अपना कार्य करती है, इसको संचालित करने वाला कोई नहीं। तो ये बात मन से निकाल देना चाहिए। हम मानते हैं कण कण में भगवान। एक बात बताओ, कण कण का मतलब माइक, हारमोनियम, टेबल, फोटो, एम्पलीफायर, ये कैमरा माइक, ये बाजा, ये कण कण है, खूंटा। क्या इसमें भी ईश्वर है? ये माइक में भगवान है? ये माइक जो है, ये मनुष्य की जो आत्मा है, ये भीतर वाला ईश्वर, इनकी मदद से ये बज रहा है। बाल्टी बनी है, माइक बना है, ये किसके? भीतर वाले ईश्वर के सहयोग से ये बना है और ये बज रहा है। इसमें आदमी की शक्ति लगी हुई है। तो कण कण में भगवान है, कण कण में ईश्वर है, जर्रे जर्रे में खुदा है, ये कहना गलत है। घट घट में भगवान है, ये कहना सही है। घट घट का मतलब तमम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, इदम ब्रह्मास्मि उदम ब्रह्मास्मि। तुम में भी देवता, हम में भी देवता। सत्संग के मंत्र है सज्जनों और देवियों, देवी और देवताओं। ये स्त्री जो है आप देवी है, ये पुरुष देवता है, ये दोनों देवता है। इसी में कोई दुर्गा बन जाते, कोई राक्षस, कोई राम बन जाते, कोई रावण बन जाते। जो स्त्री अपने घर में दुख सहन करके जीती है, दुख सहन करके घर में रहती है और अपनी बात मैके वाले को नहीं बताते हैं, याद रखना वही दुर्गा है, सहने वाली। कई लड़की की शादी होती है तो माँ कहती जोन बेटी कथिल कानी से तू कुछ होता तो हमारा फोन के आते से रिमोट देव देवे तो सोच खत्म ही भाई थे, रिमोट दाबने वाला। याद रखना, जो माँ अपने बेटी को ये कहती कि मैं जो कहूंगी वही तुम करना, वो बेटी घर में कभी सुखी नहीं रह सकता। ससुराल में आप जिस ससुराल में गई हो, उस ससुराल में आपको वहां के हिसाब से जीवन जीना होगा, क्योंकि वो मरना और जीना आपका वही होगा। माँ बाप काम नहीं देगा। बार बार मैके जाओगे, बार बार ससुराल जाओगे तो इज्जत नहीं होगा। यदि 6 महीने साल भर में जाओगे तो इज्जत होगी, एक लोटा पानी भी मिलेगा। इसलिए कैरेक्टर को ऐसा बनाओ, सामाजिक नियम को ऐसा बनाओ, जिसके यहाँ 4-5 बेटियां हैं, जिसके यहाँ 5 बेटे हैं, उसके घर में किसी भी लड़के को बार बार नहीं जाना चाहिए। ये नियम है हमारे युवक समाज का, बेटों का। बार बार ससुराल में पड़े रहोगे तो वहां भी तुमको उलाहना मिलेगा। याद रखना, अपना नियम बनाओ। विश्वव्यापी ईश्वर ही नियम। क्या है ईश्वर? क्या है ईश्वर? है नियम। क्या है? विश्व का जो नियम है वो नियम क्या है? एक आदमी का नियम क्या है? रोड पे चलना। जो इधर से जा रहा है इस तरफ से चलेगा, आ रहा है तो उस तरफ से आएगा। जो नियम को नहीं मानेगा, रोड पे बीच में चलेगा, अगल बगल चलेगा, तो उसका एक्सीडेंट होगा। नियम ही ईश्वर है। जो नियम से चलता है, साधना लेकर चलता है, भक्ति से चलता है, उसी की रक्षा होती है। इष्ट स्तुति, मैंने सुना सुबह में, इष्ट स्तुति अर्थात इस मतलब बड़ा बड़ा मतलब ब्रह्म ज्ञानी सदगुरु की स्तुति प्रार्थना। आपके अंदर में कौन है? आत्मा। मेरे अंदर में कौन है? आत्मा। ईश्वर कौन है? याद रखना, जब हम मुख से ईश्वर कहते तो हमारी आत्मा की शक्ति से बोलते हैं। यदि हम एक भोलेनाथ की मंदिर बनाते हैं तो वो हमारे ही अंदर की शक्ति से बनाते हैं। कल जो लोग जल ढारने गए, वहां दूध चढ़ाने गए, वो अंदर वाले ईश्वर की शक्ति से दूध चढ़ाए कि नहीं? भीतर वाली शक्ति से। याद रखना, मंदिर भी बनता है भीतर वाले ईश्वर से, मस्जिद भी बनती है भीतर वाले ईश्वर से। याद रखना, आत्माएं निकल गई तो तुम्हारा कोई ईश्वर, भगवान, खुदा, अल्लाह काम नहीं देता।
आत्मा ही ईश्वर है, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही खुदा है, आत्मा ही अल्लाह है, क्योंकि इसके रहने पर ही तुम सब कुछ हो। सत्य आत्मा है, तुम हो, यही सच है। आज भी समाज में लोग मरते हैं तो राम नाम सत्य है, सबका यही गत है बोलते हैं बड़ी अच्छे से मजे से, चाहे वो पापी आदमी हो, चोरी किया है, बेईमानी किया है, पाप किया है, मर गए, बस राम नाम सत्य बोल दिए। तो मरे वाला आदमी सुने है, मुर्दा सुनते कि राम नाम सत्य है? वो नहीं सुनता। याद रखना, जीवन भर तुमने राम का नाम नहीं लिया तो मरने के बाद ये कटिहारी नोता जो जाता है वो कितना बार बोल देगा, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तू मर चुका है। राम नाम सत्य है। उस दिन पता चलता है कि सत्य है आत्मा। किसी के शादी में यदि कोई विधवा स्त्री आ जाए जिसका पति मर गया है तो लोग क्या कहते? भाग ले बेटी, कुछ भाजे दे के तू आबि गेले, वो लक्षणी आबि गेले, जगह पति नहीं से ओकरा बहन कहता है। याद रखना, किसी के पति के मर जाने से वो स्त्री विधवा नहीं होते, वो स्त्री अछूत नहीं होते। उनके जाने से आपका कोई काम नहीं बिगड़ेगा, ये मान्यता गलत है। कोई छुआछूत नहीं होता। यदि किसी के पत्नी मर गए, किसी के पति मर गए, यदि आपके द्वार पे मान लियो कि पत्नी का पति मर गए, विधवा भेले, आ जकर पत्नियों मर जाए तो पति विधवा नहीं भेले, पति खुली छूट छे, दूसर क्या ला? पत्नी के नहीं छे। ये नियम कौन बनाया? आपके धर्म के ठेकेदार, जिसको हम बिना बुद्धि की कमाई खाने वाली जात बोलते, जो गोबर को भी देवता बना दे। गोबर में भी भगवान खोज देता है। आपके श्राद्ध कर्म जब होगा ना तो बोले ओम प्रेतस्य, ये प्रेत हो गया तुम्हारा बाप, पत्ता में ले लो, बाड़ी में दे, कुत्ता खाए चाहे कौवा खाए, तुम्हारा बाप खाया। याद रखना, जितनी श्रद्धा से लोग श्राद्ध कर्म में पत्ते में बाड़ी में भोजन पहुंचाते, मुझे नहीं लगता कि जिंदा में सास ससुर को थाली में देते होंगे। अगरबत्ती गाड़कर जिंदा में बेटी और बेटा माँ बाप के सामने अगरबत्ती नहीं जलाया होगा। मरने के बाद मैंने देखा कि जो आता है 20-20 पॉकेट अगरबत्ती जब तक नहीं जलाते तब तक टांग लगाड़ते रहे। 20-20 पॉकेट अगरबत्ती क्यों? यही सेवा है? नहीं है। और साथ में आएंगे तो कहीं कुर्सा काटा में 1 किलो रसगुल्ला लेंगे, कहेंगे माँ ले न कंटा रस जल दे न मुंह में। वो तो मर चुकी है। मरे हुए माँ बाप आपके रसगुल्ला नहीं खाएगा, आपके दूध नहीं पिएगा, जीवित अवस्था में उसे खिला दो, पिला दो। यदि आपके पिताजी ब्रश नहीं कर पाते हैं तो ब्रश करवा दो, थोड़ा टहला दो, उसको खिला पिला दो, गर्म पानी करके पिला दो। ये उनकी सेवा है। याद रखना, लेकिन हमारी नकली सेवा होती है। हमारी सारा का सारा सेवा नकली है। हम क्या बोलेंगे फिर? क्रिया और कर्म। व्याकरण विद्यार्थी पढ़ते होंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, है ना, ये सब आता है विषय। व्याकरण के 5 भेद है, कई में 8 भेद है। क्रिया, कर्म, सपादन, आपादन, इसमें व्याकरण में पढ़ाया जाता है। इसमें कर्म की परिभाषा, कर्म क्रिया, मतलब क्या हमारे कर्म का सुधार कोई वेद पढ़ के कर देगा? विचारिए। यदि हम मर गए, आप मर गए, तो हमारे जीवन के कर्म का सुधार कोई दूसरा आदमी करेगा कि आपको करना है? आपको करना होगा। एक आदमी फोन किया, कहा बाबा हमसे भोला नहीं छूट रहा से, भोला वो खाए वाला भोला एक है से नहीं छूटे से, आप कुछ मंत्र मारिए। हमने कहा मेरा मंत्र काम नहीं करेगा। याद रखना, गुरु का आशीर्वाद भी काम नहीं करेगा जब तक तुम खुद नहीं चलोगे। तुम जितनी ही गुरु महाराज की पूजा कर लो, कबीर साहब की पूजा कर लो, तुम्हारा व्यवहार आचरण जब तक ठीक नहीं होगा, किसी गुरु बाबा की कृपा तुम पर नहीं बरसेगा। आचरण व्यवहार पवित्र करो, तब तुम्हारे ऊपर गुरु महाराज की कृपा बरसेगा। दवाई डॉक्टर ने दिया, कहा ये शाम खाना, दोपहर खाना, सुबह में खाना, बता दिए, खाते ही नहीं है, टाइम टेबल का पता ही नहीं है।
भूल गए दवाई, फेंक दिए दवाई, बीमारी खत्म होगी क्या? दवाई को खाओ तो बीमारी दूर होगी। सत्संग को पियो, सत्संग को अंदर उतरने दो, बीमारी ठीक होगी, अज्ञान भगेगा, अज्ञान दूर होगा। इसलिए सज्जनों, हमारी भक्ति कुछ नकली हो रहा है। कल के दिन, परसों के दिन न जाने पूरे भारत देश में न जाने कितने कुंटल दूध बह गए होंगे। किस पर? एक पत्थर पर। मैं आपको बता दूं, यदि आप असली शिव भक्त हैं तो एक नियम बना लो, आज से एक दिन का नियम बना लो। जिस दिन शिव भक्त, शिव की पूजा हो, शिवरात्रि हो, उस दिन आप अपने गांव में दहियार से भी दूध ले लेना, 15-20 लीटर दूध ले लेना। आप चले जाना हॉस्पिटल। उस हॉस्पिटल में गरीब को दूध की जरूरत है, जो बेड पे पड़े हैं, एक एक गिलास उस हॉस्पिटल में दूध बांटो। यह है शिवरात्रि। उस हॉस्पिटल में जाना, हॉस्पिटल मालिक से बात करना कि मुझे इसमें एक दिन का सेवा देना। पंजाब में लंगर चलता है, पंजाब में, है ना, वहाँ बस रोक करके लोग खिलाते हैं, चाहे बिहारी हो, चाहे पंजाबी, छत्तीसगढ़िया, गुजराती, सबको खिलाते। वहाँ धन की कमी नहीं है, दान भी करते, लेकिन धन की कमी नहीं है। ट्रक की ट्रक माल वहाँ पर ब्यास में उतरते हैं। उसमें धूप बत्ती एकदम सेंट सुगंध चलते रहता है, प्रसाद भंडारा। याद रखना, तुम जिस पत्थर पे एक एक लोटा दूध बर्बाद कर देते हो, उसी बगल में एक भिखारी सोचता है कि मैं दूध पी लूं, लेकिन उसमें मिट्टी मिल चुका है। एक भिखारी सोचता है कि नाली से दूध बह रहा है, मैं थोड़ा पी लूं, लेकिन उसमें मिट्टी मिल गया, कैसे पिएगा? ये पत्थर पे दूध बहाना छोड़ो। यदि सेवा करना है तो किसी गरीब के झोपड़ी है, किसी हॉस्पिटल है, वहां जाकर एक एक गिलास दूध पिलाओ। चलो, ये मेरे तरफ से है, आज मेरी सेवा है। कितने लोग बच्चे का जन्मदिन मनाते तो मुर्गा पैरवा काटते हैं कि मेरे बच्चे का जन्मदिन है। याद रखना, कितने लोग मुंडन करते हैं तो मुंडन में भी बलि देते हैं। एक आदमी मेरा सत्संग लेने के लाया, कहा बाबा आपसे पूछना चाहते हैं कि हम मुंडन भी करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ नियम है बलि देने का, क्योंकि मेरे सासू माँ जो कोबला किए थे। मैं कहा मैं तो जाऊंगा नहीं, लेकिन तेरा बेटा नहीं बचेगा। वो तो कांपने लग गया। मैंने मजाक किया, मैं कहा तेरा बेटा लेकिन नहीं बचेगा। कहा क्यों? कहा क्योंकि तू एक शुभ काम में खून की नदी बहा रहा है। शुभ का मतलब बच्चे की बाल काटना। पहला बार, पहले लोग गैस पर चढ़ जय बजरंग बली, कैसे ना, तब चढ़े से गैस पर। याद रखना, यदि आप बच्चे के मुंडन पर किसी भी जीव की हत्या करते हैं उनकी जीवन रक्षा के लिए, तो आपके बेटे को श्राप लग जाएगा, आशीर्वाद कभी नहीं लग सकता है। क्योंकि शुभ काम में खून की नदी क्यों बहा रहे हैं? उनसे मैं समझाया, कहा ऐसा मत करो, तुम केवल सत्संग करा लो, सत्संग कराकर साधु संतों को बुला लो, वहां जो भोज भंडारा है कर दो, ये सब काम मत करो। तुम चाहते हो कि मेरे बच्चे कोबला करने से ठीक हुआ, ये गलत बात है। तुम्हारे बच्चे कोबला से ठीक नहीं होगा, तुम्हारी कर्म व्यवहार आचरण से। याद रखना, जिस घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, यदि दादा दादी माँ बाप कहे बेटा जय गुरु महाराज को प्रणाम करो, उस घर में आशीर्वाद की अब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बच्चा का जीवन सही दिशा में जा रहा है। अब गुरु महाराज को प्रणाम कर रहा है, सही मार्ग पे चल रहा है, क्योंकि दादा सिखा रहे हैं, दादा दादी सिखा रहे हैं, माँ बाप सिखा रहे हैं। यह है आशीर्वाद। लेकिन भक्ति को नहीं समझने के कारण हम आज भी गलत दिशा में जा रहे हैं। श्राद्ध कर्म को नहीं समझने के कारण आज हम दूसरे के फंदों में फंस जा रहे हैं। हिंदू धर्म पूरी उल्टी रीति रिवाज से चलता है। हिंदू धर्म अपनी साहित्य में नहीं है, किसी भी वेद शास्त्र नहीं चलता। छुतका का मतलब क्या होता है? सास ससुर का भी छुतका है। कितना में देती है छुतका? माने से घूंघट लेने रहे, खाए दीजिए तो
चौकी में दूरे से राखे से, है ना, ऐसा करते हैं। और कोरोना वायरस में तो बा लाठी में करछुल बन के तब दाल पर से रहे, कोरोना ने पकड़ ले, ऐसा क्वारंटाइन में था। याद रखना, पूरी कोरोना वायरस में भारत के 56 करोड़ देवी देवता नजर नहीं आया। उस समय डॉक्टर नजर आया, संत नजर आए और नर्स नजर आए, वो समाज सरकार नजर आए, इंसान ही इंसान का काम आए, सभी देवी देवता। इतना भी कहा कि मंदिर बंद, सभी पुजारी मर रहे थे उस समय। याद रखना, मेरा प्रवचन थोड़ा कड़वा है, सह लेना, सहोगे तो ज्ञान होगा। आप कहें देवी देवता का विरोध है, जिसका मैं विरोध कर रहा हूं वो देवता है ही नहीं, देवता तो आप है। ब्रह्मा विष्णु महेश को बताए संहार करना, निर्वाण करना कौन करता है? पिता निर्माता है, पिता धन कमाते, आपको खिलाते हैं, माँ आपकी पोषण करते हैं, यही तो है महादेव पार्वती, और कौन है? कबीर को कहां से खोज कर लाओगे? संत महेश जी महाराज की कहां से खोज के लाओगे? राम कहां मिलेगा तुम्हें? अरे तुम बन जाओ, उसके रास्ते पर चलना शुरू कर दो, खोजना नहीं पड़ेगा। कबीर का ज्ञान भंडार पड़ा है, सब शास्त्र पड़ा है, चलो बस हो गया। ऐसे ऐसे नियम प्रथा है। क्या नियम ये है, आज समाज में माँ बाप के अपमान आज हिंदू समाज कैसे कर रहा है कि मर गया तो छुतका लग गया। कहां कहां लग गया? किस में लग गया? मां के भटिया में छुतका लग गया, कंबल में लग गया, है ना, इसमें लग गया छुतका। मां जिस थाली लोटा में खा रहे थे पिता, उसमें छुतका लग गया। लेकिन मां के कंगना गहना नकमुन्नी में छुतका नहीं लगा, मां के खेत में छुतका नहीं लगा। जिस मां बाप के जमीन में तुम पल रहे हो, जिस माँ बाप के घर में तुम रहते हो, उसमें छुतका नहीं लगा। जिस पलंग पर, जिस चौकी पर माँ बाप सोते थे, मर गए, उसमें छुतका नहीं लगा, बस केवल थाली लोटा गिलास में छुतका लगा। तुम माँ बाप की लात मार रहे हो, अपमान कर रहे हो, जब उसका धन तुम ले रहे हो। एक बूढ़ी माता बड़ी अमीर थी, तो दांत उसका टूट गया, तो अमीर था तो क्या किया, सोना का दांत लगा लिया। ये बात पता चल गया बहू रानी को, पूरा नीचे में सोना का दांत। बहू रानी सेडी फिट क्या दल गए कि बुढ़िया मरते तो ककरो ने कहे बेटा अगर पहले दांत सब निकल ले तोड़ गए। अब बुढ़िया मरले रात में बस सब काने बाजे, कल के मुर्दा लगे रहे, कल के हमें रह गए, सब चल जाओ सुतेले। और कुछ लेना रहे, बुढ़िया का सोना वाला दांत खिंचलक है, गेले सुतले के रहे से मुर्दाला। याद रखना, पंडित जी आपको यही सिखाए हैं कि देखो मां मर गए तो तुम्हारा घर छुतका हो गया, तुम अछूत हो गए। लेकिन ये नहीं बताया कि गहना जेवर धन दौलत में छुतका लग गया, ये नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? जिसने जन्म दिया उसके मरने पर छुतका कैसे लग जाएगा? अरे घर टूट गया, घर दूसरा बन गया, है ना, ये मकान टूट जाएगा दूसरा बनेगा। इस समाज में कोई घर तोड़ता है ना पुराना, दूसरा बनता है, छुतका क्या बात है? सज्जनों याद रखना, आप अपमान कर रहे हैं। छुतका कब लगता है मैं ये भी बता दूं। यदि आप, इस समाज में प्रथा है कि माँ बाप मरे तो तुरंत चौकी से भुइया पर रख दे, 3 दिन भोजन बंद, चौका चुल कुछ नहीं, साग भी नहीं खाते। क्यों? माँ बाप मरे हैं, आत्मा निकल गए, तो साग तो सब्जी फल है ना, उसमें क्या छुटका लेना देना है? कारू बाबा की पूजा कुछ लोग करते हैं भगतिया से। अरे कारू बाबा की पूजा मधेपुरा जिला में घोड़ा है, और वो गांजा मिठाई चढ़ाता है, कहते भैंस ठीक हो गया। भाई गांजा पीना और भैंस के कनेक्शन क्या है? गांजा पीने से भैंस कैसे ठीक हो गया? सज्जनों कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। कबीर साहब कहते जिभ्या स्वार्थ कारण नर किन्नो बहुत उपाय, ऐ मनुष्य तूने अपने जीभ के स्वाद में उपाय कर लिया। ये करना है हमें।
माँ बाप मरे तो नीचा रख दिए, छुतका लग गया। लेकिन याद रखना, जब आप बाजार जाते हैं, काली पॉलीथीन में मछली लेकर आते हैं, मुर्गा लेकर आते हैं, जब आप अपने कढ़ाई में बनाते हैं, भूनते हैं, फ्राई करते हैं, पेट में डालते हैं, तब आपका घर छुतका में आता है। क्योंकि माँ बाप मरे तो उसे कहाँ भेज दिए? शमशान घाट, एक मुर्दा को पेट में डाल दिए। तो इससे बड़ा मूर्खता क्या है? पंडित जी ने आपको बताया? कहाँ आपको कभी ऐसा ज्ञान कभी दिया? नहीं दिया। अरे वो तो खुद मंदिर में पाठा कटवाना शुरू कर दिया। क्या है धर्म? ये हिंदू धर्म नहीं है, ये पाखंड धर्म है, नकली धर्म है। ये हिंदू का मतलब होता है, सनातन का मतलब होता है, सनातन धर्म का मतलब होता है सत्य आत्मा सनातन। सत्य मतलब सत्य आत्मा है, सनातन मतलब जो सब दिन है, आगे भी रहेंगे, जिसकी मृत्यु नहीं होती है, वो है आत्मा, वही सनातन धर्म है। लेकिन हमने कुछ और धर्म मान लिया। नहीं तो हमारे धर्म छे बाबा, परंपरा कहना अइले करै छी। परंपरा की पूछ पकड़ना छोड़ दो। परंपरा में दिया जलवे रे, पहले तू तो लाइट जलवे छ, पहले बैलगाड़ी बराते जरा, तू ट्रैक्टर छोड़ दिला, कार पे जाए छ। जब परंपरा छोड़ दी, धर्म की परंपरा क्यों नहीं छोड़ते हो? जब आपके होठ में ठोर में खैनी रखा है तो आप अछूत हैं। आपके कान पर बीड़ी है, आपके अचरा में यदि बीड़ी सुपारी कुछ है जर्दा, तो आप अछूत हैं। यदि आप चुगली करते तो आप अछूत हैं। यदि आप नशा करके घर में आते तो अछूत हैं। नशा ये मर्यादा है, ये छुतका का नियम पालन है, लेकिन हम कुछ और करते हैं। यदि आप अपने अंगूठी में 5-5 उंगली में अंगूठी पहनते हैं तो आप अछूत हैं। हाथ उठा भी, क्या बड़ा अंगूठी पहनना चाहिए? हाँ उठाओ, उठा दियो, कोनो बात ना। अंगूठी वाला खाली उठे, अंगूठी वाला। हाँ याद रखना, अंगूठी पहनना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। जी जो महिला अंगूठी पहनते हैं और पहनकर भोजन बनाते हैं, साधु को उसके हाथ से भोजन नहीं करना चाहिए। और इस हाथ में जो लेफ्ट, ये लेटरा हाथ, इसमें तो पहनना ही नहीं चाहिए कभी अंगूठी। अंगूठी पहनना एक मूर्खता है। ये गांव में जो अंगूठी 10-10 रुपए में लेके घूमता है ना बाबा, क्या कहते हैं, ये आजकल बाजार में बोलता है अंगूठी लेके, काल कलेश, कमर दर्द, बदन दर्द, ये अंगूठी ले जाओ सब ठीक हो जाएगा। ये बसमतिया में, जहाँ मेरा आश्रम एक साइड में बाजार है, वहां पर कुछ लड़की लोग, लड़का लोग एक तो तांत्रिक को घेर कर रखा था। तो मैं वहां पहुंचा, मैं कहा क्या हुआ? कहा बाबा ये सब लेते क्यों? हमारा परीक्षा में कई बार कैंसिल हो गया, फेले हो जाते हैं, ये बोलता है कि पास हो जाएगी इसलिए खरीद रहे। हमने कहा ये सब तुम क्या कर रहे हो? ये 10 रुपए का अंगूठी तुम्हें पास नहीं करेगा। तुम जब तक कलम नहीं उठाओगे, पढ़ोगे नहीं, तब तक तुम पास नहीं हो पाओगे। याद रखना, आपके गांव में गली में ऐसे तांत्रिक आता है कि लावा मंगल सूत्र साफ क्या दे, सानी चौना साफ कहना साफ कर दे, है ना। अंगूठी पहन लो, धुरखा पे रख दो, कोठी पे रख दो, हड्डी ले लो, ये सब में मत पड़ो। इससे तुम लालच में महिला ज्यादा फंसते हैं और उसी घर में काल आता है, इसमें मत फंसो। याद रखना, आज के लड़के लड़कियां पुतो 5 उंगली में फांसी लटका दे, 5 उंगली का उंगलियों कहे थे कि कहिया निकालते हमरा उंगली से, एकरो दम घुटे थे ना। अंगूठी पहनकर आटा नहीं सानना, अंगूठी पहनकर भोजन नहीं पकाना, ना भोजन करना, उसमें गंदगी घुसा रहता है। गोबर उठाते हो, है ना, स्नान करते हो, शौच क्रिया करते हो, उस सारा गंदगी उसमें रहता है, उसमें कौन कटकी लेके निकालेगा। एक दादी माँ सूरज की पूजा कर रहे थे, तो बच्चा का लेटरिन साफ किया था। अब बस पूजा शुरू किए स्नान के बाद, लेकिन उसके अंदर थोड़ी साफ हो, ऐसे उठाए तो मुंह के पास हाथ आ गया, ऐसे गंद आया। तो कहते हे सूरज देवता की गलती लेके इतने हमारा गंद आवे छे हाथ से। तो पोती बगल से जाए बुढ़िया हाथ धो लेना ठीक से, क्या कहा, हाथ धो लेना। याद रखना,
वो जो सूर्य है वो तुम्हारी देवता नहीं है, वो देवता नहीं। तुम पूजा करोगे या जल चढ़ाओगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम यदि उसे जल नहीं भी दोगे तब भी निकलेगा। हम हिंदू को या घमंड भए गेलै कि ओकर पूजा हम करै छी त्या निकले छै। भारत में सूर्य की पूजा होते हैं, विदेश में तो नहीं होता। अमेरिका, जापान, चाइना, थाईलैंड, रसिया, यूक्रेन, इस समय तो नहीं होता। वहां तो सूर्य की पूजा करते ही नहीं कोई, तो क्या वहां सूर्य नहीं निकलता? सज्जनों, हम सबको घमंड है कि हम पूजा करते तभी ये सृष्टि चल रहा है। नहीं, तुम पूजा नहीं करोगे, तुम नहीं रहोगे तब भी दुनिया चलेगा। तुम मर जाओगे तब भी घर चलेगा। और तुम जल नहीं चढ़ाओगे, अगरबत्ती नहीं दिखाओगे तभी वो सूर्य निकलेगा। हिंदू को भी गर्मी देगा, मुसलमान को भी देगा। वहां जातिवाद नहीं है, जातिवाद तो हम बनाए। संत रविदास कहते ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न। मैं ऐसा राज चाहता हूं जहां सबको अन्न मिले। याद रखना, आज कबीर साहब न होते, संत रविदास न होते तो आज जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं ये सत्संग नहीं कर पाते। इतना तक लिखा है ब्राह्मणों की किताब में, जो सूत्र यदि कोई रामायण या राम का नाम लेगा तो जीभ काट कर फेंक दो। आप पढ़ लेना। कौन दिया अधिकार? कबीर ने दिया। कबीर ने जातिवाद को हटाया, रविदास ने जाति को हटाया, बाबा साहब अंबेडकर ने जातिवाद को तोड़ मरोड़ कर फेंक दिया। आज हमारे भारत में महिला भी मुखिया है, महिला भी सरपंच है, महिला भी कई ये विधानसभा में चुनाव लड़ते हैं। किसके कारण? कबीर के कारण, बाबा साहब अंबेडकर के कारण। आज लड़के को पूछ दो कि हमारे देश के अच्छे संत या अच्छे राजनेता के नाम बताओ, सिर खुजलाता है ना, खुट्टा मुंह उंगली ला घूमत रहे। बच्चा सब पूछ दो, कुछ पता नहीं है। पूछो भगत सिंह कौन है, नहीं पता है। पूछो आजाद कौन है, नहीं पता है। कौन क्या किया, कुछ नहीं पता। कविता याद नहीं पता। लेकिन उस बच्चे को ये जन्म लिया है, उस बच्चे को 1 साल हुआ है, लेकिन उस पूछो कि कल कौन सा गाना रिलीज हुआ है तो तुरंत बता देगा। वो गाना गा देगा, पवन सिंह का गाना गा देगा, खेसारी लाल का गाना गा देगा, हीरो हीरोइन का गाना गा देगा। लेकिन वही उनसे पूछो तो संत का नाम बताओ, हमारे राजपुरुष का नाम बताओ, महाराणा प्रताप कौन है, ये सब नहीं जानता। कब जन्म हुआ? इसमें है कोई विद्यार्थी जो बता सके कि भगत सिंह की फांसी कब हुई थी? कोई है तो हाथ उठाओ एक बार। नहीं है। आज उसे पूछ दिया जाए कि पीके फिल्म कब रिलीज हुआ था तो बता देगा, है ना? सब पता है। फिल्म कब रिलीज हुआ सब पता है। एक बार फिल्म देख लिया, कहां पर ढिसुम ढिसुम हुआ सब बता देगा, यहां ये होगा। लेकिन याद रखना, उस बच्चे को ये पता नहीं कि कब। याद रखना, भगत सिंह की फांसी 23 मार्च को हुई थी और बड़ी दुखद दिन था। इन क्रांतिकारियों ने अपने को जान जोखिम पर देकर हम सब आजाद हो गए। हमें क्या लगता है आजादी हमें पंडितों ने दिया है? नहीं, हमें तो गुलाम बनाया। आजादी हमें संत ने दिया। आज हम सत्संग कर रहे हैं तो आज कबीर के कारण। आप मजाल है कि आप किसी के सामने कुर्सी पर बैठ जाते। आज से 20 बरस पहले जितने माता है स्कूल जाते थे या फिर कार्यालय जाते थे, अगर हाथ पकड़ लग गया तो छाप दियो या ना, छाप दिया बरेग ने। आज होता है, आज सब साइन करता है। किसके कारण? कबीर के कारण। कबीर ने आपको पढ़ने का अधिकार दिया। कबीर को सम्राट माने जाते। कबीर ने कहा तू कौन जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और राह दे काहे ना? कहा जो तू ब्राह्मण है तो जन्म से क्यों नहीं, दूसरे रास्ते से पैदा हो जाता। सज्जनों, यह कहने का मतलब है बहुत पाखंड हमारे भारत में, बहुत आडंबर है। ब्रह्म ब्रह्म जनाति ब्रह्मणा। ब्रह्म कौन? कहा पोथी पढ़ पढ़ जगमवा, पंडित हुआ न कोई ढाई, आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। का पंडित कौन? का जो वेद को पढ़ता है, रामायण को पढ़ता है, शास्त्र को पढ़ता है, गीता को पढ़ता है, उपनिषद को पढ़ता है, 18 पुराण को जानकारी रखता है।
कबीर साहब कहते हैं मैं उसे पंडित नहीं मानता। का पंडित कौन? ढाई आखर प्रेम का, जो मानव के साथ प्रेम करे, जो सबके साथ, छोटे जाति बड़े जाति, जो सबको एक साथ लेकर चले, कोई छुआछूत ऊंच नीच नहीं, मैं उसे ही पंडित मानता हूं। आत्मज्ञानी को मैं पंडित कहता हूं, वो संत ही पंडित है। इसलिए सज्जनों, हमारी बात थोड़ी कड़वी है, यदि लगे किसी को तो क्षमा करना, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं इस पर विचार जरूर करना। प्रवचन का जो क्वालिटी है, प्रवचन का जो चिंतन है, वो कैसा होना चाहिए, हमारा समाज कैसे बदलेगा। पहले की ये प्रथा थी कि ब्राह्मण समाज ये कहते थे कि यदि कोई स्त्री है, लड़की है, यदि चप्पल पहन के चलते तो उसको सजा दी जाती थी, उसको कपड़े से बदन ढकने का अधिकार नहीं था, ऐसी दशा थी। गले में हंडी टांग के चलना पड़ता, पीछे कमर में झाड़ू टांग के चलना पड़ता था। गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध ने इन सबको मिटा के रख दिया। इसलिए सज्जनों, हम सबको ऐसा काम करना चाहिए, ऐसी गुरु की तलाश करनी चाहिए। गुरु भी कई होते हैं, गुरु की कमी नहीं है, जटाधारी ये वो क्या क्या, गुरु संत चुनो। संत वाला गुरु में भी कई क्वालिटी होता है। गुरु ऐसा हो, आपके घर गए और आपके घर को बदल दिया। आपको डर लग रहा था भूत प्रेत का, भूत होता ही नहीं है, कभी नहीं होता, आप भूत मत मानो। मैं उदाहरण देता हूं, इस गांव का नाम फुलवाड़ी है। हाँ, फुलवाड़ी, जैसे मान लीजिए इस फुलवाड़ी में कहीं एक पीपल का गाछ है ना, पीपल का गाछ है ना। हमारे आश्रम तरफ से कोई आदमी आ रहा था, अब फुलवाड़ी के पीपल गाछ पे वो बगल में सो रहा था। ठंडा का मौसम था, वहां ठंडा था, धूप था बहुत, ज्येष्ठ का महीना। जब तक वो सो रहा था तो ठीक था, लेकिन एक आदमी फुलवाड़ी से निकल कर गया, वहां कहे रे रे कथा सुतल छो, एठी तो मुर्दा गाड़ल रहा। अब क्या हुआ, उसके मन में डर पैदा हुआ। मतलब उससे पहले वो सो रहा था, पता नहीं था कि मुर्दा गड़ा है कि क्या गड़ा है, वो निश्चित सो रहा था। जब उसे पता है कि अरे भाई तो मुर्दा गाड़ल रहे, तो तू नहीं बच पाया, बहुत दावता रहता है, तब उसके मन में क्या हुआ, भ्रम पैदा हुआ। भ्रम, इसी भ्रम को लेकर वो जब जाने लगा तो की हेते आप लागे से वजह लजा पड़ते तो मुर्दा गाड़ल रहे। यही है भूत। कबीर साहब यह भ्रम भूत सकल जब खाया, जिन जिन जाया तिन जाड़ा। भ्रम का भूत सबको खाया, और जो भ्रम भूत में फंसेगा वो उसी में फंसेगा, निकल नहीं सकता, फिर भूत नहीं होता। जे जगह पर मुर्दा लोग जलवे से शमशान घाट में भैंसा पाड़ा बैल धकरा जाकर सुतल रहे, कुत्ता बिल्ली, ओरा भूते नहीं पकड़े, आदमी खाली भूत पकड़े। क्यों? आत्मा शरीर से निकल गया, शरीर जल गया, कौन बचा, कौन भूत बना? मनुष्य के मन में डर पैदा होता है। इसी मन को शांति के लिए सत्संग की जरूरत है, डर हटाने के लिए कबीर जैसे संत की जरूरत है। क्योंकि कबीर के पास आज देख लीजिएगा, कोई भी कबीरपंथी के पास कोई भी हाथ दिखाकर नहीं ठिक सकता। कबीरपंथी न किसी से हाथ दिखाता है, न उसे भूत का डर लगता है। रात में जाए, 12 बजे जाए, कहीं भी जाए, उसे कोई भरमा नहीं सकता है। उसे पता है कि कुछ होता ही नहीं है, देवी देवता बाहर नहीं, देवी देवता 5 परिवार ही देवता है। इसलिए बंधुओं, आइए एक भजन रखूं आप सबके बीच। 6 बजने वाला सर, थोड़ा बोल दिए ना। आवाज कम कर, बिल्कुल आवाज कम कम करो।
कभी तूने सोचा मन से न पूछा हो, कभी तूने सोचा मन से न पूछा तुमको ये जीवन दिया किस लिए है। कभी तूने सोचा मन से न पूछा, कभी तूने सोचा मन से न पूछा तुमको ये जीवन दिया किस लिए है। नर्तन ये पाया प्रभु को न गाया, नर्तन ये पाया प्रभु को न गाया, बेकार जीवन जिया किस लिए है। नर्तन ये पाया, नर्तन ये पाया प्रभु को न गाया, बेकार जीवन जिया किस लिए है। दीदार होगा भव पार होगा, दीदार होगा भव पार होगा, प्रभु को भजेगा तो उद्धार होगा, प्रभु को भजेगा तो उद्धार होगा। दीदार होगा भव पार होगा, प्रभु को भजेगा तो उद्धार होगा, प्रभु को भजेगा तो उद्धार होगा। मुँह अब तो खोलो, मुँह अब तो खोलो, जयकार बोलो, मुख अब तो खोलो, जयकार बोलो, जुआ अपनी अपनी सिया किस लिए है। कभी तूने सोचा मन से न पूछा, कभी तूने सोचा मन से न पूछा, बेकार जीवन जिया किस लिए है। वही सूर्य बनकर रोशन किया है, वही सूर्य बनकर रोशन किया है, आहार सबको प्रभु ने दिया है। हाँ, दुनिया में सारा ज्ञान प्रभु ने दिया है। वही सूर्य बनकर रोशन किया है, दुनिया में सारा ज्ञान प्रभु ने दिया है। हाँ, दुनिया में सारा ज्ञान प्रभु ने दिया है। पापी की मटकी, पापी की मटकी जल्दी से फोड़ो, पापी की मटकी जल्दी से फोड़ो, अपने ये माथे लिया किस लिए है। कभी तूने सोचा मन से न पूछा, कभी तूने सोचा
मनुष्य न पूछा बेकार जीवन जिया किस लिए है। नर्तन ये पाया प्रभु को न गाया, नर्तन ये पाया प्रभु को न गाया। बेकार जीवन जिया किस लिए है, बेकार जीवन जिया किस लिए है। यहाँ का खजाना यही छूट जाना, इसी को कमाने में समय न गवाना, इसी को कमाने में समय न गवाना। यहाँ का खजाना यही छूट जाना, इसी को कमाने में समय न गवाना हो, इसी को कमाने में समय न गवाना। यही छोड़कर सब, यही छोड़कर सब तुमको है जाना, यही छोड़कर सब तुमको है जाना। बुरा कर्म बोलो किया किस लिए है, यही छोड़कर सब तुमको है जाना। बुरा कर्म बोलो किया किस लिए है, बुरा कर्म बोलो किया किस लिए है। कभी तूने सोचा मनुष्य न पूछा बेकार जीवन जिया किस लिए है। नर्तन ये पाया प्रभु को न गाया, नर्तन ये पाया प्रभु को न गाया। बेकार जीवन जिया किस लिए है, बेकार जीवन जिया किस लिए